पटना में उप मुख्यमंत्री और भू राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि खनन और भूतत्व विभाग में कोई सकारात्मक पहल की गई है और जिसमें बालू माफियाओं का शोर कम हुआ है। उन्होंने बताया कि अब वैध खनन को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसर सृजित करने और अराजकता को खत्म करने पर जोर दिया जाएगा। खनन भूतत्व विभाग के अंदर कई सकारात्मक कार्य किए गए हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम आया है। बिहार के अंदर जो बालू माफिया का शोर था वो घटा है और अब बालू के तहत रोजगार के अवसर बढ़ाने का, सारे वर्क डिपार्टमेंट को वैध खनन उपयोग करने का और उसके अंदर व्याप्त अराजकता के वातावरण हटाने के लिए और सकारात्मक पहल किए जाएंगे। पटना में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली पर प्रतिक्रिया दी। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कथित वोट चोरी के खिलाफ होने वाली इस रैली में 5 लाख लोग जुटने की बात कही जा रही है, जबकि बिहार की एक विधानसभा क्षेत्र में 3,50,000 मतदाता हैं। देखिए, एसआईआर के खिलाफ रैली में 5 लाख लोग जुट जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए 5 लाख जुट गया, 5 लाख जुट गया मैक्सिमम कह रहे हैं रामलीला में। 5 लाख से ज्यादा लोग तो जुटते नहीं है। एक विधानसभा के बिहार में 3.5 लाख वोटर है, क्या फर्क पड़ जाता है? आप अपने वोटरों का मनोबल बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने जाने को। पटना में बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने विकसित बिहार को लेकर बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने पहले भी विकसित बिहार के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने बताया कि 2025 और 30 के समय में प्रधानमंत्री मोदी के विकसित बिहार के विजन को आगे बढ़ाना प्राथमिकता होगी। मैं मानता हूं कि बिहार की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने पहले भी विकसित बिहार के सपने को साकार करने में काम किया और 25 से 30 का जो समय हम लोग को मिला है, नरेंद्र मोदी का जो विकसित बिहार का सपना है, जो विजन है, उसको आगे बढ़ाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा के माध्यम से जो रोड मैप को पिछले 20 वर्षों में गति दी है, उस गति को और गतिमान करना, जो उनके सपने हैं कि 4 घंटे के अंदर बिहार के किसी कोने से पटना पहुंचना, उस सपने को साकार करने में लगना। और सबसे बड़ी विषय है गुणवत्तापूर्ण सड़क का निर्माण, समयबद्ध सड़क का निर्माण और नए एक्सप्रेसवे, नए रिंग रोड की कल्पना।